नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट देती है आप सभी शिक्षा मित्रों को लेकर के बीटीसी बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के 69 शिक्षक भर्ती जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव का आदेश आया है उससे शिक्षा मित्र जानकर के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से यानी दीपक कुमार ने ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने बता दिया कि बीएड अभ्यर्थियों को हमने शिक्षक भर्ती में इसलिए शामिल किया क्योंकि वहां पर शिक्षा मित्रों की कमी थी। यानी उन्होंने शिक्षा मित्रों की कमी बता दी जिस कारण से बीएड अभ्यर्थियों को यहां पर घुसेड़ा है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसमें गलत भी बयान दिया है, पूरा विस्तार से मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ बीएड 69 शिक्षक भर्ती से क्यों बाहर होगा, इसके 4 कारण क्या है वो भी यहां पर ध्यान से समझिए। वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे उससे पहले अपने सवाल जवाब करने लगेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखें। सतीश 2.0 पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव है आपके बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के, उनके ऑफिशियल आदेश की तरफ, यानी उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है। उन्होंने कहा है शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर के शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। दीपक कुमार तो उन्होंने ये बताया कि शिक्षक भर्ती में केवल बीटीसी ही मान्य है, जबकि उन्होंने ये बताया कि शिक्षा मित्रों की कमी होने के कारण हमने बीटीसी अभ्यर्थियों को वहां पर 6 माह की ट्रेनिंग देकर के शिक्षक पद पर तैनात कर लिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसको हम पढ़ करके विधिक राय लेकर के उस पर आगे निर्णय लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात गलत कही है, ये बयान गलत दिया है कि हमने 6 माह का विशेष ट्रेनिंग देकर के शिक्षक पद पे बीएड अभ्यर्थियों को रखा है। तो आपको बता दूं मैं, जो एनसीटी की गाइडलाइन नोटिफिकेशन गजट तो 28 जून 2018 को जारी हुआ था, उसमें कहा गया था बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया है, उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाए। उसकी अवधि भी 2 वर्ष रखी गई थी, यानी 2 साल के अंदर में ब्रिज कोर्स कराना था। जबकि 69 शिक्षक भर्ती में नौकरी करते हुए शिक्षकों को 3 वर्ष हो गया। लेकिन 3 वर्ष के अंदर जो 2 साल की समय सीमा थी एनसीटी के जो गजट जारी किया था उसमें उस सीमा के अकॉर्डिंग उन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स 6 माह का नहीं कराया गया, यानी 3 वर्ष हो गया ब्रिज कोर्स नहीं कराया है। तो इस तरीके से वो बीटीसी अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। उस गजट के अकॉर्डिंग भी उस गजट का पालन नहीं किया गया है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने उस गजट को ही रद्द कर दिया है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन ही उस गजट के बाद आया। उस गजट जब पहले का है वो रद्द हो जाता है तो गजट के बाद में आया जो नोटिफिकेशन है वो वैध कैसे हो सकता है, यानी उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर शामिल कर लिए तो उन्होंने उस नियम के अकॉर्डिंग ब्रिज कोर्स नहीं किया है, तो इसलिए भी। और साथ ही साथ उन्होंने ब्रिज कोर्स किया नहीं है, प्रशिक्षण लिया नहीं है, उससे पहले उन्हें प्रशिक्षित होने का वेतनमान 45-50 हजार दे दिया है। ये भी विभाग की तरफ से गलती की है, इस पे भी सरकार को चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कहीं भी अपने फाइनल ऑर्डर में कि पूर्व की जो बीएड भर्तियां हैं, जो बीएड को मौका दे दिया है, उन भर्तियों पर कोई आंच नहीं आएगी। तो पूर्व की भर्तियों की कोई चर्चा उसमें नहीं की गई है। तो इस तरीके से गजट के बाद नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का आया है, उसमें बीएड अभ्यर्थी अवैध है, वो वैध नहीं हो सकते हैं, उन्हें वैध सरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। तो यहां पर हिमांशु राणा ने इसी तरीके से पोस्ट में कहा भी है। देखिए हिमांशु राणा की पोस्ट आप देखेंगे, उन्होंने कहा जजमेंट में कहीं उल्लेखित नहीं है कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा। और रिट पिटीशन सिविल 881/2022 उत्तर प्रदेश से एक आगे की ओर सुनिए। अब तक ब्रिज कोर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एनसीटी ने उसका सिलेबस तक नहीं बनाया है। तो यहां पर ये बताया। वहीं देखिए आप, बीटीसी अभ्यर्थी ने कमर कस ली है। वो कह रहे हैं ऑर्डर की कॉपी गहनता से अध्ययन करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है, पूर्व में हुई 69 शिक्षक भर्ती से अब बीएड का बाहर हो जाना तय है, क्योंकि एनसीटी द्वारा जारी 28 जून 2018 के राजपत्र को भी पूरी तरीके से माननीय दो जजों ने पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है। और कहीं भी ऑर्डर में जिक्र नहीं है कि पूर्व में हुई नियुक्तियों में चयनित शिक्षकों को छेड़ा न जाए। बाकी बीएड वालों को हम बीटीसी याद दिला दें, अभी ब्रिज कोर्स भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना के अब हम लोग हाई कोर्ट से ही बीएड को 69 शिक्षक भर्ती काम तमाम करने के लिए पर्याप्त है। जय बीटीसी तय बीटीसी। यहाँ पर ये बीटीसी अभ्यर्थी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उन्होंने कहा है इनका काम तमाम होना तय है। यानी बीएड प्राइमरी में न पहले था और न अब मान्य किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो इस तरीके से 69 शिक्षक भर्ती में बीएड जो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे वो बाहर हो सकते हैं। अब आपको इस सब को लेकर के आपका मानने के कमेंट बॉक्स में जुड़ते ही मिलते हैं फिर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।